क्योंकि हमारा मॉडल बहुत ही पागलपन जैसा था। इसमें हर 3 बच्चों के लिए एक टीचर था और औसतन 1.5 बच्चों के लिए एक अमले का रुकन। ये तरीकाकार बहुत महंगा पड़ता था और हम इसको अफोर्ड ऐसे करते थे कि हम अमीर लोगों से बहुत ज्यादा फीस लेकर गरीबों के बच्चों को मुफ्त तालीम देते थे। ये गैर मुनाफा बख्श स्कूल था। ऐसे स्कूल आजकल होना बहुत ही मुश्किल है जो ऐसे ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम जी आए नु तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते। मेरा नाम मुहम्मद आसिफ ते मेरा ताल्लुक शहर उकाड़े तो ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हाँ। तो मैं उम्मीद करना कि तुसी भी ठीक ठाक होगे। अल्लाह पाक तुहानू खुश व आबाद रखे। ते अज आपां डॉक्टर जाकिर नाइक दी वीडियो लैके आए दीन दुनिया चैनल दी कि एक छोटी मुस्लिम लड़की दा बहुत बड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक नू सवाल, उस लड़की दा सवाल भी सुनने ते डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दा जवाब भी सुनने। ते जे हले तक भी तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नू सबसक्राइब करके ते वीडियो नू लाइक कर देना। वीडियो पहले लाइक कर देना, बाद विच तुसी भुल जांदे हो। ते इहदा जिहड़ा लिंक अपने यारां दोस्तां नाल लगे पिछे सज्जे खब्बे भी शेयर करियो। ते चलने आ वीडियो देखने। वीडियो बहुत ही ईमान फरोज ते दिलचस्प वीडियो आ। एक छोटी जी मुस्लिम लड़की दा सवाल बहुत बड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक नू। ते चलने आपां पहले वीडियो देखने आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी कि हर बच्चा पैदाइश के वक्त से ही मुसलमान होता है। बाद में जो मजहब चाहे तब्दील कर लें, मगर हर बच्चे की पैदाइश इस्लाम पर ही होती है। यही वजह है कि छोटे बच्चे अजान की आवाज सुनकर रोते रोते चुप हो जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं तो जितना भी शोर कर रहे हो खामोश होकर सुनते रहते हैं, क्योंकि कुरान पाक दिलों पर असर करता है। और इस्लाम अल्लाह ताला की नेमतों में से ऐसी नेमत है कि मजहब जैसा ज़हीम सब्जेक्ट भी आसान लगता है। इतना आसान कि बच्चे भी इसको सीखने की जुस्तजू करते हैं। ऐसी एक छोटी सी बच्ची डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आई। लेक्चर के बाद सवाल जवाब के सेशन में सुमेरा नामी इस बच्ची ने सवाल किया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस्लाम की तबलीग का काम करूं, मगर मेरी उम्र छोटी सी है तो मुझे इससे मुतालिक ज्यादा इल्म नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन दाइया बनने के लिए क्या करना होगा? Yes. Oh, yes, sister. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Samira. What is the advice to become a best daya? डॉक्टर जाकिर नाइक ने छोटी बच्ची की बहुत तारीफ की और कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा प्रोफेशन दाई बनना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और इससे बेहतर किसकी बात है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और खुद भी अच्छे काम किए, और कहा बेशक मैं भी फर्मा बरदारों में से हूँ। सबसे पहले तो दाइया बनने के लिए मेरी इस बेटी को नसीहत है कि सबसे पहले तो एक अच्छे से इस्लामी स्कूल में दाखिला लो, क्योंकि इस्लामी स्कूलों में तालीम दीन और दुनिया दोनों के लिए होती है। हमने भी मुंबई में इस्लामिक स्कूल खोला था और ये इतना कामयाब हुआ कि वहाँ के गैर मुस्लिम हुकूमत को ये हजम नहीं हुआ, तो उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो स्कूल को बंद कर दे। हमें भी मजबूरन ये स्कूल किसी और को देना पड़ा, मगर वो इसको अच्छे तरीके से चला नहीं पाया। तो बेटी, सबसे पहले तो ये यकीनी बनाओ, अपने वालिदैन से कहो कि एक बहुत ही अच्छे इस्लामी स्कूल में दाखिला लो जो दीन और दुनिया दोनों की तालीम देता हो। हम अपने स्कूल में दोनों तरह की तालीम देते थे। हम अपने स्कूल में नर्सरी जमात से ही अरबी की तालीम देना शुरू कर देते थे। जब तलबा 5वीं जमात तक पहुँचते थे तो वो हाफिज कुरान होते थे। अरबी के साथ हम अंग्रेजी की तालीम भी देते थे, क्योंकि अरबी और अंग्रेजी दो बहुत ही अहम जबानें हैं जो आज दुनिया में बोली और समझी जाती हैं। अंग्रेजी जबान के लिए पब्लिक स्पीकिंग की क्लासें हम 4थी जमात से ही शुरू करते थे। अरबी पब्लिक स्पीकिंग 6ठी जमात से शुरू होती थी। सोचे कि 4थी और 6ठी जमात में ही पब्लिक स्पीकिंग की क्लासों से एक बच्चा इतना पुरएतमाद हो जाता था कि उसको किसी के सामने बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। You enroll yourself in a good Islamic school, because today's education, we started a school in Bombay, Islamic International School, education for both the worlds, deen and dunya both. And the school was so successful that the government could not digest it. So the government tried the level best to close it, and we gave it to somebody else. He could not run it that well. So number one is that you see to it that you ask your parents to enroll yourself in an Islamic school which has the best education of deen and dunya. We had a school called Islamic International School in Bombay. Their main purpose was to give them the knowledge of deen and dunya.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बच्ची और उसके वालिदैन को बताया कि हम अपने इस्लामी स्कूल में सालाना फंक्शन भी रखते थे, मगर इसमें हम माइकल जैक्सन या अदाकारों की तरह नकल नहीं कराते थे, बल्कि इसमें बच्चे इमाम हरम, शेख अहमद दीदात जैसे बनकर आते थे। हम बच्चों को शुरू से ही इस्लामी रसूम और रिवाज से आगाही देते थे और ये इनकी शख्सियात में रच बस जाता था। इस्लामी स्कूल में बच्चियां जाती हैं तो उनको शुरू से ही हिजाब ओढ़ने की आदत हो जाती है और पर्दा इस्लाम का अहम जुज़्व है। बच्चियों को इस्लामी तरीके के मुताबिक लिबास पहनाया जाता है। बच्चे को इस हद तक हम मुसलमान बनाते थे कि बच्चा अपने वालिदैन को वाज़ो नसीहत कर सकता था। वालिदैन चाहे इस्लाम की पैरवी ना करते हो, मगर जैसे ही कोई बच्चा हमारे स्कूल में दाखिला ले लेता तो हम वालिदैन से भी कहते कि वो भी हमारे लेक्चर अटेंड करें। तो बेटा, मेरी आपके लिए नसीहत है कि आप इस्लामी स्कूल में लाजमी दाखिला लें। We see to it that they start wearing hijab at a young age. We see to it that when they wear the Islamic attire, it is Islamic, the trouser above the ankle, covering the head. We instill in the child so much that the child start teaching the parents. The parent, they may not be following Islam that much, but the moment when we teach the children, we ask the parents also attend our lecture. So advice for you sisters that if we can join Islamic school which has the best education for both the worlds. डॉक्टर जाकिर नाइक ने दूसरी नसीहत की कि कुरान पाक को याद करने की बेहतरीन उम्र बचपन है। 6 से 9 साल की बच्चियां और बच्चे कुरान पाक को आसानी से याद कर सकते हैं। हम अपने स्कूलों में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी देते थे। 5वीं क्लास तक हर बच्चा ब्लैक बेल्ट बन चुका होता। तैराकी में भी बच्चों के लिए लाजमी थी, क्योंकि जिस्मानी तौर पर फिट होना भी जरूरी है। बहुत से लोगों ने हमारा मॉडल कॉपी करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हमारा मॉडल बहुत ही पागलपन जैसा था। इसमें हर 3 बच्चों के लिए एक टीचर था और औसतन 1.5 बच्चों के लिए एक अमले का रुकन। ये तरीकाकार बहुत महंगा पड़ता था और हम इसको अफोर्ड ऐसे करते थे कि हम अमीर लोगों से बहुत ज्यादा फीस लेकर गरीबों के बच्चों को मुफ्त तालीम देते थे। ये गैर मुनाफा बख्श स्कूल था। ऐसे स्कूल आजकल होना बहुत ही मुश्किल है जो ऐसे ख्यालात रखते हों। Of course, many people are trying to copy our model, but they have not been that successful because our model is crazy. Our ratio is very low. The student-teacher ratio is very low. The student-teacher ratio is every 3 student, 1 teacher. For every 1.5 student, there's 1 staff. So our teacher-student ratio is very low. It's expensive. So what we do, from the rich people, we charge more fees. For the poor people, we give free. डॉक्टर जाकिर नाइक ने तलकीन की कि अंग्रेजी जबान लाजमी सीखनी चाहिए। स्कूल से पास होने के बाद ग्रेजुएट भी इस्लामी यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। मेरे भी बच्चों ने इस्लामी स्कूलों के बाद इस्लामी जामियात से तालीम हासिल की। इससे शरीयत का इल्म मिलता है और बेहतर दावत व तबलीग की जा सकती है। आप दाइयों के लेक्चर सुने और उनको याद रखने की कोशिश करें। कुछ बच्चे गाने याद करने में बहुत तेज होते हैं। यही हाफिज आप इस्लाम की तरफ लगाएं और कुरान पाक और अहादीस और लेक्चर्स को याद रखें। आपकी जिंदगी कुरान पाक के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। पब्लिक में आप बात करें, तकरीर करना सीखें और बहुत से ट्रेनिंग सेशन होते हैं। हमारा स्कूल तो अब खत्म हो चुका, मगर ऑनलाइन तमाम कोर्सेज पड़े हैं। आप वहां जाकर भी सीख सकती हैं। अल हिदायत के नाम से हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। हर कोई नेटफ्लिक्स के बारे में जानता है, मगर अल हिदायत के बारे में कोई नहीं जानता। ये नेटफ्लिक्स जैसा एक इस्लामी प्लेटफॉर्म है जिसमें 40 से ज्यादा जबानों में दुआएं और लेक्चर्स हैं। इसका लाइट वर्जन बिल्कुल मुफ्त है। अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस के लिए पेमेंट देना होती है, जो इस प्लेटफॉर्म को चलाए रखने के लिए है। आप इससे दावत ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखें। ये 700 घंटे पर मुहित है। यहाँ दावत की तकनीक शेयर की गई है। यहाँ आप दावत के अलावा हर किस्म के इस्लामिक कोर्सेज हैं। आपके लिए चिल्ड्रन प्रोग्राम भी हैं। A paid social media platform. Everyone knows about Netflix. Who doesn't know Netflix? Who doesn't know Netflix? MashaAllah, everyone knows Netflix. Who knows Al Hidayah? Raise your hand. Al Hidayah. Al Hidayah. Few people, maybe 20%. Al Hidayah, I call it the Islamic version of Netflix. It's a platform which is the largest video content platform Islamic in the world. It is the largest number of courses in the world, where we have top 40 English speaking duas from all over the world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि आपकी उम्र अभी कम है, आप में सीखने का बहुत पोटेंशियल है। मेरी नसीहत है कि इसी उम्र से आप इस्लाम को सीखने का अमल शुरू करें, ताकि 9-10 साल की उम्र तक आपको कुरान पाक, अहादीस और शरई अहकामात हिफ्ज़ हो सकें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे ताकि आप दाइया बनकर अपने इरादों को अमली जामा पहना सकें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल दीन दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। उस बच्ची का सवाल तुसीं सुनिया कि मैं दाया बनना चाहनी हाँ, तो ये वास्ते मैनू की करना चाहिए।
ਦਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮਾ ਫਾਜ਼ਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 6 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।